नमस्कार गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। राजनीति भी अजब चीज है, पल पल बदलती है और वो भी कल्पना से परे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य माना जाता है, जहां की 30% आबादी आदिवासी समुदाय की है, जिसमें अकेले बस्तर संभाग में ही विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिन्हें लेकर के ये कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीता उसने छत्तीसगढ़ जीता। खैर, आपको लग रहा होगा कि आज आदिवासी दिवस पर यह बात कहां से आ गई। तो मामला इस प्रकार है कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की कमान आदिवासी से लेकर एक तेली समाज के नेता को दे दी है, जिसे लेकर अब भरपूर राजनीति हो रही है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव को अब जिम्मेदारी दी गई है। नए प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव बन गए हैं। विष्णुदेव साय को अब हटा दिया गया है। साय को हटाने पर कांग्रेस ने वार भी किया है, तो वहीं वार पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का पलटवार भी आया है। आदिवासी से लेकर एक अन्य समाज के नेता को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान दे दी गई है। बिलासपुर सांसद अरुण साव बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। पिछले एक हफ्ते से प्रदेशाध्यक्ष के लिए मंथन चल रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच ये मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा और कहा कि विष्णुदेव साय आदिवासी हैं, आज आदिवासी दिवस है, उनको आज नहीं हटाना था, एक दिन बाद हटा देते। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी को सफलता मिले, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हमने तो राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से ही चुना है। आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। अरुण साव जी को बहुत बधाई। पार्टी को उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाए, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। आज एक उनका दायित्व लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वो अपना दायित्व निभा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस देश के सर्वोच्च पद में एक ऐसी हमारी बहन को चयनित किया गया, द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति की है। इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं मिला, वो काम किया। केंद्र सरकार में यदि नेतृत्व मिला है। आदिवासी से लेकर के एक अन्य समाज के नेता को दे दी है। अब इसे लेकर के भरपूर सियासत देखने को मिल रही है। विष्णुदेव साय को हटा करके अरुण साव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में धनंजय ठाकुर जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अमित चमनानी जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और लखन चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विष्णुदेव साय को हटा करके अरुण साव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण साव नए प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। विष्णुदेव साय को हटा दिया गया है। साय को हटाने पर कांग्रेस ने वार किया है और वार पर पूर्व सीएम का पलटवार भी देखने को मिला है। आदिवासी से लेकर एक अन्य समाज के नेता को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद से विष्णुदेव साय हटा दिए गए हैं। बिलासपुर सांसद अरुण साव, जो कि आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं, अब उन्हें बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। पिछले एक हफ्ते से प्रदेशाध्यक्ष के लिए मंथन चल रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच ये मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय आदिवासी हैं, आज चूंकि आदिवासी दिवस है तो उनको आज तो नहीं हटाना था, भले ही एक दिन बाद हटा देते। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी को सफलता मिले, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हमने तो राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से ही चुना है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बीजेपी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। विष्णुदेव साय को हटा करके अरुण साव को जिम्मेदारी दी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें से धनंजय ठाकुर और हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय ठाकुर जी से। धनंजय जी, बीजेपी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए दिव्यांशु जी, आज आदिवासी दिवस है। पूरे प्रदेश में आर्थिक के माध्यम से आदिवासी करता हूँ और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक स्थिति है, मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल कर रही है, लेकिन काफी घटनाक्रम प्रकट हुआ है। छत्तीसगढ़ के 32% आदिवासी वर्ग का एक भारतीय जनता पार्टी ने अपमान करने का काम किया है। विश्वदेव साय जी एक आदिवासी नेता है और आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। ऐसे समय में आदिवासी नेता को प्रोत्साहित करने के बाद हतोत्साहित करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संगठन में तो बदलाव करना था, बात करने लगे, अब पहले करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी की भावनाओं से क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी को 35 बार सिद्ध करना है, ना तो केंद्रीय नेतृत्व को प्रेरित करने से, और जिस प्रकार से साहू जी को बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में है, सत्ता जाने के बाद ये शाह जी तीसरे प्रदेश बनता गया है और चौथे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे भारतीय जनता पार्टी। 3 साल भाजपा किस प्रकार से संगठन में सिर्फ उतावल की स्थिति सारे समझ में आता है। जी जी धनंजय जी, हमारे साथ चर्चा में अमित चिमनानी जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक स्टेटमेंट आया था और वही कह रहे थे कि आज आदिवासी दिवस है तो कम से कम आज तो नहीं बदलते, भले ही कल बदल देते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो एक षड्यंत्रकारी सोच के जैसा है जी। एक दिन के लिए आप किसी का भला चाह सकते हैं क्या? किसी वर्ग का, किसी समाज का, फिर आप उनके साथ जो करें। तो ये सोच तो अपने आप में कांग्रेस ने उजागर कर दी कि भाई हम धोखा दें लोगों को कि आज आदिवासी दिवस है तो आज आपकी पढ़ाई करें और बाकी चीजें करें और बाकी दिनों में आपके साथ कुछ भी कर लें। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है जी। हम उनके समुचित विकास की बात करते हैं। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। जनजाति आयोग भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। कई वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, क्या करती रही? न छत्तीसगढ़ बनाया, न जनजाति को अलग उन्होंने मान्यता दी। अब और भी बातें मैं कुछ कहता हूं जी। अगर कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों के हितों की चिंता है, सबसे पहला जो इनका बड़ा दोष है वो एक आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बनने जा रही थी, उसकी राह में अगर किसी ने रोड़ा बनने की कोशिश की, रुकावट डालने की कोशिश की, यह बहुत ही गलत कृत्य कांग्रेस पार्टी ने। क्या हुआ? यशवंत सिन्हा जी को वोट देकर के। यशवंत सिन्हा जी से क्या मतलब था इनका? लेकिन नहीं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति न बने, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो आदिवासी विरोधी कौन हुआ? कांग्रेस। दूसरी चीज, इनके खुद के अध्यक्ष अभी आदिवासी समाज से आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने उन्हें डांटा। अरे आपने अध्यक्ष बनाया, आप उनका सम्मान करिए ना। आप सार्वजनिक रूप से उनको डांटते हैं, फिर अखबार में आता है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को डांटा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री खुद स्वीकार भी करते हैं कि हाँ मैंने डांटा था। तो फिर आपने अध्यक्ष बनाया और उनका अपमान कर रहे हैं, तो आदिवासियों का विरोधी कौन है? राज्यसभा सांसद 3 इन्होंने भेजे हैं जो राज्य के बाहर के भेजे हैं। अगर आप आदिवासी हितैषी हैं तो आप किसी भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता को उन 3 में से एक को तो भेजते ना। वो पहले आपने एक को भेजा, वो ठीक है, लेकिन आपको फिर अवसर मिला, आपने ये नहीं किया। और मैं तो कहता हूं आप बहुत अच्छी दिन की बात कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, मैं बधाई देता हूं। और कांग्रेस पार्टी ऐलान करे कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, करे, बताए धनंजय जी। जी, अमित जी ने अपनी बात कह दी है। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ लखन चौधरी जी जुड़ गए। लखन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। लखन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आज एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है छत्तीसगढ़ में। आप इसे कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अरुण साव जो दांव खेला है बीजेपी ने, ये क्या कुछ देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में? कैसे देखते हैं आप इसे, बताइए। जी देखिए, अरुण साव जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना भाजपा का ये बताता है कि भाजपा जो है सत्ता के लिए कितनी मतलब जो है तत्पर है और सत्ता पाने के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो है उद्यत हो रही है। मतलब जो सुगबुगाहट आज राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिला है, ये बहुत ताज्जुब तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगभग दिव्यांशु जी ये सुगबुगाहट चल रही थी, ये चर्चा थी कि अरुण साव जी को भाजपा जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ला रही है। ये हम लोगों के नॉलेज में भी आ गया था। पिछले 6 महीने से ये कवायद चल रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे और टाइमिंग का इंतजार कर रही थी शायद भाजपा। लेकिन आज जिस तरह से टाइमिंग विश्व आदिवासी दिवस के
दिन जो है एक विष्णुदेव साय को जिस तरह से हटाया तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए ये ठीक नहीं है। भाजपा पर है इस मुद्दे पर, कांग्रेस को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस तो घेरेगी, लेकिन देखिए 5 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई पर हल्ला बोल किया था और काला कपड़ा पहना। तो उस दिन काले कपड़े को भाजपा ने भगवान राम के राम मंदिर की स्थापना से लेकर जोड़कर किस तरह कांग्रेस की जो है खिंचाई की थी। तो मामला राजनीति ये इस तरह से है कि भाजपा जो है आज के दिन को इस तरह से, ये बड़ा ताज्जुब की बात है, लेकिन ये बात है कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, सियासत है, उसमें समाज, तेली समाज है, उसका बड़ा वर्चस्व है। और आज की तारीख में ओबीसी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो तेली समाज जी है। जी जी जी, मैं रुक करना चाहूंगा। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपने अभी चिमनानी जी की बात सुनी, लखन चौधरी जी की भी बात सुनी। मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि अरुण साव चूंकि अब नए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं चूंकि, तो वो क्या चुनौती पेश करेंगे और कांग्रेस के लिए क्या चुनौती रह सकती है आने वाले समय में? आप ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मैं वो भाजपा चिमनानी के सवालों पर जिस प्रकार से आज से 4 दिन पहले जब महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव अभियान चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को लेकर बड़ी बड़ी बात करी थी, बड़ी बड़ी कलमे पढ़े जा रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम माने जा रहे थे। 4 दिन बाद इनका बेनकाब हो गया। भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी घोषणा करे, आप घोषणा कर दी थी कि देश में भी कहीं कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य तरफ के आदिवासियों के द्वारा होंगे, पंच के चुनाव हो, सरपंच विधायक के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी और चर्चा नहीं कर रही, घोषणा कर दी जाए, जनता पार्टी जिम्मेदार प्रवक्ता है। दूसरी बात, आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाते देश के काम करती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी प्रधानमंत्री के रूप में फैल हो चुके हैं, देश को गर्द में डाल चुके हैं। और 15 साल तक छत्तीसगढ़ ने देखा है कैसे रमन सिंह की सरकार रही है। आदिवासियों के आरक्षण को कटौती करने का इन्होंने किया था। आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए भू संशोधन विधेयक रमन सिंह की सरकार के द्वारा लाया गया था। लौंगेगुड़ा के 1700 आदिवासी परिवार की जमीन जिसको रमन सिंह सरकार ने सीज किया था लाठी और बंदूक के दम पर, 917 आदिवासी जो जेल में बंद थे रमन सरकार के दौरान निर्दोष, उसको हमारी सरकार ने निर्दोष आदिवासियों को बाहर निकालने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो राजनीतिक स्वार्थ है। मत करो, नरेंद्र मोदी जी असफल हो गए प्रधानमंत्री के रूप में। अगर मुर्मू जी को आप राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री बनाते तो आदित्य वर्ग का ज्यादा भला होता। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा साहू जी को लेकर। साहू जी के लिए चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, 15 साल के मठाधीश नेता है रमन सिंह जी, जिनका गुट था। अभी तो सुनाई ये भी पड़ रहा है कि साहू जी स्वयं ब्रिजमोहन गुट से आते हैं, तो पहले भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी साहू जी निपट ले। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र छत्तीसगढ़ विरोधी, ऐसे चरित्र को खत्म करने का काम साहू जी करेंगे। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़िया विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चाहे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को लेकर भाजपा आलोचना करती है, चाहे गोबर खरीदी के लिए आलोचना करती है, जिसमें प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, ऐसे चीजों से भारतीय जनता पार्टी की जो मन है, जो गंदगी भारतीय जनता पार्टी के बैठी है, उसको साफ करने का हम साहू करेंगे। जी अमित जी, आपने धनंजय जी की बात सुनी। मेरा आपसे इसमें एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर अरुण साव जी को लाकर के क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है बीजेपी, और आदिवासियों को बीजेपी कैसे साधेगी आने वाले समय में? अमित जी। मैं इस बात को दोहराऊंगा कि आदिवासियों के प्रति सम्मान कितना है भाजपा को, ये प्रदेश बनाकर हमने दिखाया। रेणुका सिंह जी यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश से लोकसभा में नेतृत्व करती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। हमने लगातार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया है। रामविचार नेताम जी लगातार राज्यसभा के सांसद रहे। इसके अलावा स्वयं विष्णुदेव साय जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं टिकती नहीं, जो हमने आदिवासियों के लिए करके दिखा दिया। और राष्ट्रपति जैसे पद के लिए भी जो राजनीतिक टिप्पणी मेरे साथी कर रहे थे, उससे बचना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि राजनीति के लिए अलग मुद्दे हो सकते हैं। फिर आप इसमें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, राष्ट्रपति नहीं, तो आप राष्ट्रपति पद का अपमान कर रहे हैं और अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने रोड़ा अटकाया था। वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति न बने, इसके अगेंस्ट में उन्होंने वोटिंग की थी, ये तो जग जाहिर है। ठीक है। अब जो दूसरी बात है, हमारी पार्टी जो है वो कहीं पर भी एक परिवार की गुलाम पार्टी नहीं है। कहीं पे भी हम किसी के 1-2 व्यक्तियों के निर्देश पे चलने वाली पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है।
माननीय विष्णुदेव साय जी ने 3 बार नेतृत्व किया और हम उनके नेतृत्व में चुनाव भी जीते। वो केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया, राज्य का प्रतिनिधित्व किया। अब अरुण साहब जी आए, ओबीसी वर्ग से आते हैं। अमित जी, क्या आप ओबीसी वर्ग के विरोध में हैं क्या? अगर वो बन गए हैं तो आप ये भी थोड़ा कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि उनको नहीं बनना चाहिए था क्या? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही नए व्यक्ति को अगर जी। पार्टी अवसर देती है तो ये हमारी पार्टी की परंपरा है। हर कार्यकर्ता को अवसर अलग अलग मिलता है और विष्णुदेव साय जी आज भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनकी जो भी अनुभव रहा है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में, वो हमारे साथ हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ के रूप में बने हुए हैं। तो हम जो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे थे कि राज्यसभा में आदिवासी को क्यों नहीं भेजा, क्यों अपने प्रदेश अध्यक्ष जो आदिवासी हैं उनको आप सार्वजनिक रूप से अपमानित करते रहते हैं, क्यों आपने राष्ट्रपति पद में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया, क्यों आपने यहाँ पर आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया? अभी वो बात कर रहे थे कि रिहा कर दिया हमने 917 लोगों को, आज के एंड में इन्होंने 944 दिया है। ये फर्क आ गया है। जबकि पटनायक आयोग की अनुशंसा के अनुसार बहुत सारे लोगों को इनको छोड़ना चाहिए था, उसकी तो मीटिंग भी नहीं होती। और एक बात और, लास्ट बात कर रहा हूं, इनके नारायणपुर के खुद विधायक कहते हैं कि आदिवासियों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और बाद में नक्सली घोषित कर देती है। इतना उत्पीड़न आप आदिवासियों का कर रहे हैं, उसके बाद किस हक से बात कर रहे हैं आदिवासियों? अमित जी, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, लेकिन पिछले कुछ समय से हम जो प्रदर्शन देखते आ रहे हैं बीजेपी का, चाहे खैरागढ़ उपचुनाव की बात हो या किसी भी दूसरे चुनाव की बात हो, बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि ये परिवर्तन जरूरी था? अमित जी, परिवर्तन हर पार्टी में होता है। कांग्रेस ने अभी अचानक अपना महामंत्री बदल दिया था, क्यों बदला? अब उनमें हम कास्ट के समीकरण नहीं ढूंढेंगे, वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है जी। और खैरागढ़ चुनाव की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म वहां कर लिया था कि इनको जो चुनावी घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव का था, उसके बाद फिर से 19 या 29 घोषणाएं करनी पड़ी, जिला बनाने की घोषणा करनी पड़ी, न जाने क्या क्या करना पड़ा। ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमने वहां टक्कर दी थी। और किसी तरीके से जो जिला बनाने की एक घोषणा थी, जनता ने सोचा कि चलो जिला बन जाए, फिर तो बीजेपी को 1 साल बाद आना ही है। ये सोच है लोगों की। ठीक है। धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं? धनंजय जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी ओबीसी वर्ग के मान अपमान की बात करें थे, भाजपा के प्रवक्ता की याददाश्त थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। 15 साल तक कुशासन और भ्रष्टाचार में रमन सिंह की सरकार, उनके मंत्री और उनके नेता लगे रहे। जब 2018 में चुनाव जब हारे ना, तो ओबीसी वर्ग के जो नेता प्रदेश अध्यक्ष थे धर्मेंद्र कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनके सर पर ठिकरा फोड़ दिया हार का। उसके बाद विक्रम उसेंडी जी को बनाए प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से हारी ना, अपनी बदनीयती से हारी और हार का ठिकरा उसके ऊपर फोड़ दिया विक्रम उसेंडी जी के ऊपर, जो आदिवासी नेता थे, और उनको बिना कार्यकाल पूरा के हटा दिया गया। उसके बाद विष्णुदेव साय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से हारी ना, जो छत्तीसगढ़ में थी कर्म थी उनकी, जो छत्तीसगढ़ 50 चुकी भारतीय जनता पार्टी को, अब वो भी बिना कार्यकाल के पूरा के खत्म हो गए उनके मतलब कार्यकाल। आज बनाए हुए साव जी को, क्योंकि 2023 से जो मुंह के खाएगी भारतीय जनता पार्टी ना, उसका भी हार का ठिकरा ये जो है साव जी पर फोड़ेंगे, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं। 15 साल मक्खन तो रमन सिंह की सरकार में खाए थे लोग, कहाँ के लोग थे? दूसरी बात मैंने कहा ना, मुर्मू जी एक अच्छा प्रधानमंत्री हो सकती है, क्योंकि 8 साल में नरेंद्र मोदी जी असफल हो चुके हैं। देश के जो भरोसा उसे तोड़ने का नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हम तो कह दें ना, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता घोषणा कर दे कि जहां भी आदिवासी उम्मीदवार होगा, चाहे पंच का हो, सरपंच का हो, पार्षद का हो, विधायक हो, लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। घोषणा करना बैठकर, चुनाव पे आप जाओगे तो छोटे चना जो झुनझुना बजाते हैं ना, आपने राष्ट्रपति पद बनाकर अच्छा काम किया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनाते तो उस वर्ग के लिए अच्छा बेहतर काम कर सकते थे। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं, आदिवासी जो आरक्षण मिलता है उसे भाजपा के लोग खत्म करने की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ खत्म करने का काम नहीं करता। आदिवासी तो इनकी सरकार ने कब्जा करने की कोशिश किया, उसमें विधेयक लेकर आए थे, और आज भी आदिवासी वर्ग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस पर समझ में आता है इनको सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है। मत कह रहा हूं ना, बेहतर प्रधानमंत्री थे, हो सकते थे मुर्मू जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उसका गुणगान कर रही थी, और नरेंद्र मोदी तो असफल है, पूरा देश देख रहा है, और राष्ट्रपति जी में पूरा देश ने स्वीकार किया, हम भी स्वीकार करते हैं। घोषणा कर दे कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी, घोषणा कर दे बैठ के जी। तो धनंजय जी ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। अमित जी क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, मैंने तो कम से कम 5 या 7 प्रमुख सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं है। सवाल के बदले सवाल कैसे होगा? सत्ता में हैं ये लोग, जब इनको अवसर मिलता है आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ करने का तो वो करते नहीं, और फिर टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें। क्यों नहीं भेजा? राज्यसभा में 3 सांसद आपके गए, तीनों प्रदेश के बाहर धनंजय जी, के, उनको भी बात पूरी करने दीजिए। जैसी है, क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं बताया? धनंजय जी, अमित जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति पद में जब एक आदिवासी महिला बैठने जा रही थी तो क्यों विरोध किया? इन 3 सवालों का जवाब धनंजय दीजिए, जी, बाकी बात धनंजय जी, ये 3 सवाल धनंजय का जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अमित जी को अपनी पूरी बात करने दीजिए। जी अमित जी बोलिए। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि बातें वही रिपीट हो जाएंगी। मैंने 3 सवाल पूछे जी। हैं। राज्यसभा में 3 सांसद अभी कांग्रेस ने भेजे हैं, तीनों में से एक भी आदिवासी नहीं। राष्ट्रपति की उम्मीदवार आदिवासी महिला थी, उसके अगेंस्ट में आपने वोटिंग क्यों की है? इन सवालों का जवाब दीजिए। जी धनंजय जी, जवाब दीजिए। दीवान जी 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 जी, मैं पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी असफल प्रधानमंत्री के रूप में है, मुर्मू जी को उन्होंने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? धनंजय जी, उनका एक सवाल है कि कांग्रेस ने राज्यसभा में जो सांसद भेजे वो आदिवासी नहीं थे, इस पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, आदिवासी वर्ग सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनाया? 3 सांसद में क्या मुर्मू जी प्रधानमंत्री में क्या देश हमने तो भेजा जब हमारी भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बोलिए। अगर आप साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक एक करके। धनंजय जी, जी, एक असफल व्यक्ति है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में। छत्तीसगढ़ की और वही रिपीट कर रहे हैं मोदी जी की बात। धनंजय जी, वो सुन लिया। धनंजय जी, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है जी। आरएसएस और भाजपा तो आदिवासी वर्ग के खिलाफ आरक्षण खत्म करने के बाद आरएसएस भाजपा करती है, आदिवासी उम्मीदवार बदलने के बाद भाजपा जनता करते हैं। ये क्या बात करेंगे? बताए ना, एक नरेंद्र मोदी। धनंजय जी, अमित जी, मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। हमारे साथ चर्चा में लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। लखन जी, प्रदेश की राजनीति पे या यूं कहें कि बीजेपी का कायाकल्प करने में अरुण साव जी किस तरीके से अपना योगदान देंगे? उनके आने से क्या कुछ बीजेपी में बदलेगा? क्योंकि बहुत समय से यह बात कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस पर लखन जी? जी देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी से कहना मुश्किल है, क्योंकि अरुण साव जी का कद जो है छत्तीसगढ़ भाजपा में इतना बड़ा नहीं है, और पहली बार वो सांसद बने थे और बहुत ज्यादा लोगों में उनकी जो है पहुंच भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। तो ये तो समय बताएगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि चूंकि छत्तीसगढ़ में देखिए 30-32% जो आदिवासी जनसंख्या है, उससे ज्यादा लगभग 10% ज्यादा 42-45% जो है ओबीसी पॉपुलेशन है। तो ओबीसी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो है साहू समाज का योगदान है। उसी वोट को साधने के लिए भाजपा इस बार रायपुर संभाग हुआ, दुर्ग संभाग हुआ, बिलासपुर और रायगढ़, ये संभागों में ओबीसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इन्हीं संभागों में भाजपा जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है और सीटें बढ़ाना चाहती है, इसलिए जो है अरुण साव जी को लाई है। और अरुण देखिए, पिछले कुछ समय से एक छत्तीसगढ़ियावाद का नारा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़िया संस्कृति, खान पान, रहन सहन को लेकर भी एक ऐसा माहौल भूपेश बघेल जी के द्वारा बनाया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ जो है इस समय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहता है। तो ये जो अरुण साव जी है वो एक छत्तीसगढ़िया प्रतिनिधि के रूप में भाजपा को जो है एक नई पहचान दिलाने में शायद जो है सक्षम हो सकते हैं, या कुछ वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रख के जो है अरुण साव जी को भाजपा जो है लाई है। अब ये देखना होगा कि उनकी कितनी साख है और उनकी साख को कितना भाजपा भुना पाती है और भाजपा को इसका कितना फायदा मिलता है। लखन जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की थी, और उसके बाद अचानक से ये देखने में आता है कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल देती है। तो इन दोनों घटनाओं को आप जोड़ करके कैसे देखते हैं लखन जी? बिल्कुल वही, जैसे कि मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद जो है इस समय छत्तीसगढ़ में सर चरकट बोल रहा है, और जो वोट मिल रहा है कांग्रेस को लगातार उपचुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, तमाम जगह जो कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़िया संस्कृति उसकी एक जो है कारण रही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आए दिन नीति आयोग
या केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनमें भी छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय योजनाएं हैं उनकी चर्चा होते रहती है। तो इन्हीं सब चीजों को साधने के लिए भाजपा जो है अरुण साव जी को लाई है, और अरुण साव जी का जो चेहरा है प्योर छत्तीसगढ़िया है। जैसा कि रमन सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो बाहरी हैं या उनके जो ग्रुप के लोग हैं उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता रहा है तथाकथित। ये अरुण साव जी के बारे में कांग्रेस ये नहीं कह पाएगी, क्योंकि अरुण साव जी यही छत्तीसगढ़ के हैं। तो छत्तीसगढ़िया वोट को लुभाने में अरुण साव जी का योगदान भाजपा को मिल सकता है। जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित जी से। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि आवास आप नहीं बना रहे हैं, फटकार लगाई है, वो भी चर्चा में है। उसके अलावा केंद्र की रिपोर्ट आई है कि पूरे देश से जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है, केवल छत्तीसगढ़ ही ऐसा देश बचा है कांग्रेस के राज में जहां पे घटनाएं अभी भी जारी हैं, और जो दूसरे प्रदेश से नक्सली खदेड़े जा रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और इसका हमने देखा प्रमाण कि अभी शहीदी सप्ताह में हजारों की संख्या में। बिल्कुल 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 अमित जी, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि एक तरफ पीएम मोदी लगातार योजनाओं की तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो नक्सलवाद की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो चूंकि समय के हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आज देखने को मिला है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में बीजेपी का ये जो दांव है वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।